क्लास 6 फ्रॉम ML अग्रवाल। आज हम बात करने वाले हैं आपके सेकंड यानी एनुअल एग्ज़ाम के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन चैप्टर 8 से। फ्रॉम 8 चैप्टर पेज नंबर 176। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर क्वेश्चन है आपका तो प्लेस वैल्यू उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपको आएगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ रहा है, वो है एग्जाम्पल सेकंड। इसे ज़रूर करिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंडेड में क्या करना है, हमें सिर्फ एक्सपेंडेड यानी वंस टेंस हंड्रेड, जैसे हम यहाँ प्लेस वैल्यू देख रहे हैं वंस टेंस हंड्रेड, इसी फॉर्म पे शो करना है। जो टेंथ हंड्रेड है वही चीज़, लेकिन ये प्लेस वैल्यू नेम्स है और ये आपका एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड कुछ इस तरह लिखा जाता है, ना कि टेबल में। तो आपको इसी तरह शो करना होगा। जो डेसिमल के इधर है वो 10th पोजीशन कहलाते हैं। 10th मतलब 1 से स्टार्ट नहीं होगा, 10th से। ये आल्सो यू नो दैट 10th 100, जैसे यहाँ पे आइए 10th 100th, उसमें TH ऐड करिएगा। देखिए यहाँ पे दिया है वंस के बाद इधर आप आएंगे तो 1th नहीं होगा, 10th होगा। 10th 100th ये TH है, देखिए इनमें TH नहीं होगा, इसमें TH मतलब होता है पार्ट, ये हिस्से हैं। 1 के क्या है, ये पार्ट है, ये 10th पार्ट है, ये 100th पार्ट है, ये 1000 है। क्लियर। जैसे कि डेसिमल से आप अपॉन लिखते होंगे, जैसे एग्जांपल हम ले लिए 2.57। अगर आप इसे अपॉन फॉर्म पे लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 257 आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट, 2 डिजिट। तो अपॉन 20 करते हैं आप, ऐसे आप 5th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो देखिए कितने अपॉन में क्या है, 100, तो ये 100th पोजीशन है। देखिए ये 10th है, ये क्या है 100th। तो देखिए सेकंड नंबर आपका 100, 2 0 है, 100th हुआ। तो इसी तरह आपको यहाँ पे बनाने हैं। क्लियर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। देन आफ्टर एग्जाम्पल थर्ड, इट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। अगर आपको इस तरह नंबर है तो आपको डेसिमल बनाने हैं इस फॉर्म पे। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म बोला गया, इसमें आपको एक्सपेंडेड गिवन है, तो आपको डेसिमल बनाने हैं। अगर आप जल्द से जल्द बनाना चाहते हैं उसका भी ट्रिक बता देते हैं। देखिए आपको इसको पास लेके आना, जैसे 509 है, कोई सा भी ले लीजिए, इसी को कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा हैवी दिख रहा है। तो आप 509 कर लीजिए। जैसे ही अपॉन आए वहाँ पे एक डेसिमल लगा दीजिए। यहाँ 10 है यानी 10 है, तो यहाँ पे 4 कर दीजिए, 1 हुआ। अब देखिए 20 नहीं है, 1 के बाद 20 होता है ना, फिर उसके बाद 3 आता है, तो एक नहीं है यहाँ पे, तो एक 0 यहाँ पे कर लीजिएगा। और ये आपका 1000 पोजीशन पे है, तो यहाँ पे आप जो ऊपर न्यूमरेटर है उसे लिख दीजिएगा। सिर्फ न्यूमरेटर को लिखा जाता है, तो आपका ये बन जाएगा। क्लियर। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 590 से ऐड कर लीजिए, ये ऐड हो गया। यहाँ पे देखिए 10 है, तो ऊपर के नंबर को यहाँ पे वही पोजीशन पे कर दीजिए। फिर एक 0 नहीं है यहाँ पे, देखिए 20 होना चाहिए, इसके बाद आपका 100 होना चाहिए ना 10 के बाद, फिर 1000 होगा। तो 100 वाला प्लेस नहीं है, तो यहाँ पे एक 0 कर दीजिएगा, 1000 में 3। क्लियर। इसके बाद आपका राइट इच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। ये वर्ड में है तो वर्ड पेपर में नहीं आएगा। वही दो कुछ एग्जाम्पल हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्लेस वैल्यू है, तो प्लेस वैल्यू ऑलरेडी फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये दोनों सेम है, तो आपके ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट आप देखेंगे तो वही आपका एग्जाम्पल आई थिंक सेकेंड नंबर एंड थर्ड, यही दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं एग्जाम एक्सरसाइज 8.1। 8.1 में आपको फर्स्ट नहीं करना है, सेकंड प्लेस वैल्यू भी नहीं करना है, एक्सपेंडेड वही है जो आपका एग्जाम्पल पे है, थर्ड एंड फोर्थ आल्सो। इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं अटेंड करने हैं, फिफ्थ भी नहीं करने हैं, ना ही 6, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, थर्ड एंड फोर्थ। देन आफ्टर आपका नंबर लाइन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7, 8 एंड आल्सो 9। क्लियर। इसके बाद आता है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। एग्जाम्पल पे आते हैं तो यहाँ पे तो अभी गिवन नहीं है। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 180। 180 में एग्जाम्पल फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन फ्रैक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर आल्सो एग्जाम्पल सेकेंड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आल्सो थर्ड नंबर। क्लियर, आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड फोर्थ इज आल्सो, अगर आपने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया तो आपको एक्सरसाइज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही जो हमने टिक किया वही आपको एक्सरसाइज पे भी मिलेंगे। ये फर्स्ट नंबर वही है, लेकिन क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में ऑलरेडी हैं। इसी तरह सेकंड भी हमने जो टिक किया
जो एग्जाम्पल में है, थर्ड भी आल्सो है एंड फोर्थ। अगर ये बनते हैं तो ये सिर्फ इसमें फ्रैक्शन लोवेस्ट फॉर्म है, मिक्स्ड, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ। बस जो आंसर आएगा उसका मिक्स्ड फॉर्म करना है। तो अगर आप थर्ड कर लिए तो उतनी बात है, फिफ्थ नंबर नहीं करना है क्योंकि डेसिमल यहाँ पे है, ऑलरेडी डेसिमल है, तो सेकंड और थर्ड ही आप करें। इसके बाद कन्वर्ट लाइक एंड अनलाइक नहीं आएगा एग्ज़ाम में। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है 7 नंबर, ठीक है, लेकिन इसके एग्जाम्पल में ऑलरेडी है तो आपको नहीं करने हैं। और ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे 9 एंड 10, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद पेज नंबर 184 पे आइएगा, एग्जाम्पल फर्स्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आल्सो सेकंड सब्ट्रैक्ट, एंड जो आपने एग्जाम्पल किया वही आपका ऐड यहाँ पे भी गिवन है। लेकिन इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में निश्चित आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकते, वो है थर्ड नंबर या तो फोर्थ नंबर, ये दो में से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, ये बात याद रखिएगा। या तो फिर आपका फिफ्थ एंड सिक्स ओरली है लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आप पेज नंबर 186 में आइएगा, 6 नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। इसके बाद आप एग्जाम्पल 7, 8 आल्सो एंड 9, क्लियर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। 8.4 से आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे तो कहाँ से आएंगे वो भी हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। इसके बाद आपका 6 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। इसके बाद आपका ये 9 नंबर एंड 10 नंबर एंड आल्सो 7 नंबर। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अभी जो कन्वर्ट डेसिमल है उसके लिए आपको अटेंड करना है। जो डेसिमल के हैं वो क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही आएंगे, जैसे ये डेसिमल प्लेस वैल्यू, ये कन्वर्ट के लिए आपका ये आएगा 1 ग्राम इज इक्वल टू, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन करने हैं। 2 किलोमीटर 7 मीटर इज इक्वल टू, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे अगर कन्वर्ट आते हैं तो ये मल्टीपल पे आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 9, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसमें हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में फर्स्ट नंबर ही एग्जाम्पल सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देन आफ्टर सेकंड इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पे आता है तो ये पूरे के पूरे आ जाएंगे, याद रखिएगा, एग्जाम्पल सेकंड पूरे के पूरे आ जाएंगे आपके। एंड आल्सो थर्ड, अगर हमसे कोई पूछे कि ये सर आप क्या देंगे इस पेज में, तो हम थर्ड नंबर को रिकमेंड करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड्स, ठीक है। इसके बाद आपको फोर्थ नंबर नहीं करने हैं, फिफ्थ नंबर भी नहीं करने हैं क्योंकि आपकी इतने लेंदी क्वेश्चंस आपके टीचर्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। एंड 6 नंबर, जितना हमने अभी लास्ट क्वेश्चन आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम हम देंगे, उतना ही इम्पॉर्टेंट हम 6 नंबर को भी एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर। इसके बाद एग्जाम्पल 7, मतलब इसमें से एक क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे पेपर में। अब बात करते हैं 9.1, ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आएंगे, सॉल्व के लिए नहीं आएंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर एंड जब हम इधर आते हैं 6 नंबर, तो 6 मत करिएगा, 7 मत करिएगा, 8 भी मत करिएगा। इसमें अगर आप कर सकते हैं तो 7 नंबर ज़रूर कर लीजिएगा, 8 नहीं करना है मिस्टर महाजन, ये भी नहीं करने हैं, 10 नंबर भी नहीं करने हैं। 11 नंबर और हमने एक एग्जाम्पल आपको दिखाया था जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, याद रखिएगा। और 13 और सबसे इम्पॉर्टेंट में से है 14, इसे आप ज़रूर करिएगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट 9.2 में जो आपका प्रोपोर्शन है या नहीं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट में है फर्स्ट नंबर एंड फोर्थ नंबर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड एक्सरसाइज 9.2 से आपके अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो आई थिंक इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आप करिएगा थर्ड नंबर, क्योंकि थर्ड के अलावा इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आपके नहीं हैं। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 200, एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल फोर्थ एंड आल्सो फिफ्थ एंड एग्जाम्पल 6 नहीं है, एग्जाम्पल 7 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8 आल्सो, 9 आपको नहीं करने हैं, ओके।
अब बात करते हैं एक्सरसाइज 9.3। फर्स्ट नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड आल्सो एंड थर्ड ये बेसिक में आ जाते हैं क्योंकि तीनों क्वेश्चन आपके सेम हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फोर्थ, वैसे इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन स्पेशली फोर्थ हम ले लेते हैं। एंड इधर देखें तो 7 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट एंड 9 नंबर एंड 10 नंबर 11 एंड आल्सो 12, क्योंकि ये सभी एक ही वे पे है। क्लियर। नाउ चैप्टर 10 डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में पेज नंबर 208। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको नहीं करने हैं, सेकंड एग्जाम्पल भी अप्रॉक्सीमेटली आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके नहीं बनते, ठीक है। एंड एक्सरसाइज पे आते हैं 10.1। तो 10.1 में फर्स्ट नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि जब टीचर्स टाइप करते हैं कंप्यूटर में तो ये थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए वो नहीं सोचते हैं कि कैसे इतना टाइप करें, इसलिए उन सब चीज़ों से बचते हैं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपका सेकंड नंबर भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन तो उन्हें देना ही देना है। थर्ड आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये ज़रूर है, तो आपको इसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद बात करते हैं 10.2। इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपके पेपर में बनेंगे ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अगर उनके पिक्चर्स ग्राफ कंप्यूटर में अवेलेबल है तो आप सेकंड नंबर कर सकते हैं, ठीक है। आपको थर्ड नहीं करना है एग्जाम्पल, इसके बाद फोर्थ भी नहीं करना है, मतलब पिक्टोग्राफ से आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अगर बनेंगे तो एक ही क्वेश्चन है जो आपके टीचर्स देंगे, वो है एग्जाम्पल 7, क्योंकि इसे पेपर टाइप करना बहुत आसान होता है, तो ये वो ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है। या तो हम अगर बात करें एक्सरसाइज 10.2 में, तो जैसे ट्रैक्टर की बात है तो ये तो बनाएंगे नहीं, इसलिए इनका क्वेश्चंस तो बनता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से ही पेपर टाइप हो सकते हैं। सेकंड, तो ये सब कुछ नहीं अवेलेबल है, या आई थिंक नहीं बनेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड आल्सो, अब वो पेपर कैसे टाइप कर सकते हैं, इसमें से अगर देंगे तो है फोर्थ नंबर, क्योंकि इसे बनाना बहुत आसान है, जैसे फिफ्थ नंबर। क्लियर, तो इसे आप ज़रूर करिएगा। इसके बाद बात करते हैं सेकंड, तो ऐसे क्वेश्चंस वो बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम अगर आपके स्कूल में प्रोवाइड होती है तो एग्जाम्पल सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड एग्जाम्पल फोर्थ 220 पेज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसे बनाना बहुत आसान हो जाएगा। एंड इसी तरह आपका एग्जाम्पल 5, इसे भी ज़रूर करिएगा, पेज नंबर 221। इसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज 10.3। तो इसमें से आपका जो क्वेश्चन आएगा वो हम आपको पहले से बता दे रहे हैं, वो है फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, क्योंकि इसे टाइप करना बहुत आसान है और इसे टैली करना भी बहुत आसान है, इसलिए आपके टीचर्स इसमें तीन क्वेश्चन आप देख रहे हैं 4, 5, 6, इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर देंगे, क्योंकि इसे बनाना बहुत आसान है। तो 10 चैप्टर जो डाटा हैंडलिंग है उसमें से इन्हीं तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। इसके बाद ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट चैप्टर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आप पेज नंबर 230 पे आइएगा। हमने इसे बेस्ट तरीके समझाया है, शायद हो सके तो आपके एग्जाम्पल भी हो जाएंगे। तो इसमें आपके सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में हम देखें तो एग्जाम्पल फोर्थ, क्योंकि पिक्चर्स अगर वो देंगे डाटा हैंडलिंग से बहुत मुश्किल से ही बनेगा, तो इसमें से तो आपको पिक्चर्स आएंगे नहीं, तो एग्जाम्पल फोर्थ और फिफ्थ ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए। इसके बाद एग्जाम्पल 6 ये नहीं आएगा। 7 सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्मॉलेस्ट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ईजी भी हैं, टीचर्स देते हैं। जैसे एग्जाम्पल 8 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आल्सो एग्जाम्पल 9। अगर हमसे कोई पूछे कि आप कौन सा सर देंगे इन पेज में, तो हम एग्जाम्पल 8 को देना पसंद करेंगे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए एग्ज़ाम अब आते हैं एक्सरसाइज 11.1। तो फर्स्ट नहीं आएगा, सेकंड भी नहीं है, थर्ड से आपका स्टार्ट होगा। तो हमारे साइड से आप ये पूरे क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि मेंसुरेशन आप जितना भी सॉल्व करेंगे उतना आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट होगा। हाँ ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो इसके सभी क्वेश्चन आप करिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा।
फिर आ जाइए आप 236 पेज पे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। क्योंकि मेंसुरेशन तो हम यही बोलेंगे कि आप पूरा करिए, क्योंकि मेंसुरेशन में कुछ कैंसिल नहीं होते, सभी इम्पोर्टेंट होते हैं सभी क्वेश्चन। बस कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल 7 जैसे एग्जाम्पल 8 है तो आप ऐसे क्वेश्चन मत करिए। जैसे एग्जाम्पल 9 है, ये पेपर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 11.2, तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। बाय पिक्चर्स अगर देते हैं तो नॉर्मली वे पे ये एक बेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन उन स्कूलों में जो स्कूल फुल फैसिलिटीज़ से पेपर बनाते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट क्वेश्चन होंगे। जैसे एग्जाम्पल सेकंड नंबर है, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, थर्ड भी नहीं आएगा, फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ भी मत करिएगा। क्यों? अब आप बोलेंगे सर इतने अच्छे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि इनके क्वेश्चन आप बनेंगे ही नहीं। इसी क्वेश्चन का फोटो कॉपी आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा, हमने टिक ऑलरेडी लगा दिया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट में आता है 7 नंबर है। अब फ्लोर ये आपके एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड 9, 10, 11, 12 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से है, 13 और ये आपका जो 14 है ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इसके बाद बात करते हैं आपका अलजेब्रा 12 चैप्टर। तो अलजेब्रा में आपका एग्जाम्पल फर्स्ट ये तो नहीं है, इसमें हम आ जाते हैं एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल फोर्थ। इन दोनों क्वेश्चन में ज़रूर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 5, इसके बाद एक्सरसाइज 12.1 में आप देखिएगा तो सेकंड नंबर है, ये आपका मैच स्टिक भी आ सकता है, ठीक है। थर्ड नहीं करना है। फोर्थ नंबर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड 6 नंबर आल्सो। 7, 8 नहीं आएंगे आपके एग्ज़ाम में। बात करते हैं एक्सरसाइज 12.2। ये ऑल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, आई थिंक आप सभी से आता होगा, इसलिए तीनों क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। सबसे इजी क्वेश्चन है, तो जो इजी है उन्हें छोड़ने की कोई वो नहीं है, तो उन्हें ज़रूर एक बार प्रिपेयर करिए, आपसे ऑलरेडी सही क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद इसे ज़रूर करिएगा, पेज नंबर 251, ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हाउ फॉर्म, तो ये आपका जो 8 नंबर है इसे ज़रूर करिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके टीचर्स इसे ही दे सकते हैं, ठीक है, लिखने के लिए। जैसे हाउ फॉर्म ये है, इसी से ही आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। वो कैसे क्वेश्चन है देखते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल फर्स्ट करिएगा, इसके बाद एग्जाम्पल सेकंड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड थर्ड नंबर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही है आपका अलजेब्रिक फॉर्म, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। जैसे 12.3 में हम आते हैं, तो इसमें आप फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर, फोर्थ ज़रूर करिएगा। फोर्थ नंबर यही आएगा आपके एग्ज़ाम में, इसी की हम बात कर रहे थे। इसके बाद फिफ्थ नंबर, ये फोर्थ और फिफ्थ में से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ये 6 नंबर, ये तीनों एक ही कैटेगरी की हैं। इसके बाद है आपका 8 नंबर, 9 नंबर, 10 और ये 11 थोड़ा सा लेंथी है, तो शायद आपके टीचर्स अगर इजी पेपर बनाते हैं तो इसे नहीं देंगे, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे 13 नंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और 14 थोड़ा सा ये लेंथी है, इसलिए पेपर में नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल सेकंड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल थर्ड, ये आपके बॉक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारी साइड से अगर हमसे कोई पूछे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। आल्सो एग्जाम्पल फोर्थ मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन, इसे ज़रूर करिएगा। बात करते हैं 12.4 में आपका फर्स्ट नंबर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आल्सो सेकंड नंबर, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए थर्ड थोड़ा सा लेंदी है, तो आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ में से 2 में से कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके पेपर में, चाहे आपका ये आ जाए चाहे ये आ जाए,
ओके, अब आते हैं सिमेट्री। सिमेट्री में आपके अगर क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे ऑलरेडी बहुत सारे पिक्चर्स हो जाएंगे, तो टीचर्स इसमें से थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे कि इसमें से कैसे क्वेश्चन दें। तो लाइन सेगमेंट की थ्योरी आपसे पूछ सकते हैं, कितने बाइसेक्टर होंगे, या एंगल्स में कितने बाइसेक्टर होंगे, या आइसोसेलस में कितने लाइंस इसमें से पास होंगी, सिमेट्री बनेगी। जैसे इक्विलेटरल में 3 लाइंस पास हो रही है, पैरेललोग्राम में नो लाइंस पास थ्रू, ये देखिए लिखा हुआ है नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपसे पूछ सकते हैं, आइसोसेलस सभी के, मतलब इसमें से 5 वो दे दिया जाएगा और लिखेंगे हाउ मेनी लाइंस इन सिमेट्री। ठीक है, और ये नेम दे देंगे, तो आपको उसमें बताना, जैसे स्केलेन, आइसोसेलस, इक्विलेटरल या पैरेललोग्राम, इस टाइप में, तो आपको उसमें से बताने हैं। जैसे और क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, रेगुलर, पेंटा, हेक्सा, काइट एंड एरोड। ठीक है, एरोवेट, क्योंकि एक्सरसाइज 13.1 से कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। अगर वो पिक्चर्स दे सकते हैं तो आपको ज़रूर देंगे पेपर में। तो आई थिंक आप ये फर्स्ट नंबर कर लीजिएगा, फर्स्ट के बाद सेकंड तो पॉसिबल ही नहीं कि एग्ज़ाम में आएगा। और अगर इसमें आप करना चाहते हैं तो फोर्थ नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्थ नंबर है। फिर इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, जो टीचर्स आपकी पिक्चर्स नहीं बना सकते आपके स्कूल में, तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है 7 नंबर। 7 इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसे देना बहुत आसान है। कैन यू ड्रा अ ट्रायंगल विच एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे हम बात कर रहे थे, एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो आपको नेम बताने कि वो किस में है। तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज 13.2 में अगर आप ध्यान से देखें तो थर्ड नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसे देना बहुत आसान है पिक्चर्स को, और आपका क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा टीचर्स के लिए, तो टीचर्स इसे देना ज़रूर पसंद करेंगे। और अगर इधर देखें तो जितना थर्ड नंबर है उतना ही फोर्थ नंबर है, क्योंकि इसे भी बनाना बहुत आसान है। और उससे अगर ये लॉन्ग नहीं करना चाहते तो फिफ्थ तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट करने हैं। नाउ चैप्टर 14 प्रैक्टिकल जियोमेट्री। तो प्रैक्टिकल जियोमेट्री में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 3.5, सेम सेकेंड नंबर। लेकिन थर्ड ज़रूर करिएगा, थर्ड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्ज़ाम में देना बहुत पसंद करते हैं टीचर्स। हमने ऑब्ज़र्व किया है कि थर्ड हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस देखे हैं 6 क्लास के पेपर पे, तो ज़रूर करिएगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपके ये 3 ही क्वेश्चन है। अगर हम आगे और बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 6 है, इसके बाद आपका 7 नंबर, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इधर, क्योंकि इतना ही है। और इसके आगे आप देखना चाहेंगे तो एक्सरसाइज 14.2 में आपका फर्स्ट नंबर है, इसके बाद आप आ जाइए, थर्ड नहीं है, फोर्थ नंबर है, एंड फिफ्थ नहीं है, 6 नंबर एंड 7 आल्सो, एंड 8 नंबर। बस इसके बाद आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक्सरसाइज आपका 14.3 से ही एग्ज़ाम में आएंगे। हमने इसलिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम में पेपर में बनेंगे वो इसी एक्सरसाइज से बनेंगे, तो जो हमने पीछे इसलिए कम हमने लगाए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में यही आएंगे। तो इसे 6 पूरे कर लीजिएगा आप। लेकिन आप अगर हमसे पूछे कि सर आप कौन सा देना पसंद करेंगे, तो हम फोर्थ नंबर रिकमेंड करेंगे एंड सेकंड नंबर, क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये 6 नंबर, ड्रा एन एंगल मेजर 45 एंड बाइसेक्ट। तो एक्सरसाइज 14.3 का सबसे हैवी क्वेश्चन, मतलब हार्ड अगर आप करेंगे तो वह है 6 नंबर। तो 6 है सबसे इम्पोर्टेंट, एंड फोर्थ नंबर, एंड आपका 127 बाइसेक्टर। ओके, अब देखते हैं हमने जो टिक लगाया क्या उससे कुछ मैच होता है मॉडल क्वेश्चन पेपर 6 जो आपके लास्ट में दिया है, पेज नंबर 291। तो देखिए उसी टाइप्स के अभी हमने ऑब्जर्व किया। देखिए हमने आपसे बताया था कि डेसिमल नंबर आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, चेंज करने वाले भी आ सकते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर भी है, रेशियो के बारे में भी बताए थे, या आपके ऑब्जेक्टिव, पैरामीटर ऑफ रेगुलर, ऑक्टागोन, तो हमने पूरा बताया कि मेंसुरेशन ज़रूर करिएगा। फिर ये आपका प्रेजेंट एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है,
द नंबर ऑफ सिमेट्री, अभी हम बात कर रहे थे विच अ कोऑर्डिनेटर कैन नॉट हैव। अगर आप उस सिमेट्री लाइन को एक बार ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये आंसर ज़रूर मिलेंगे। फिर इसके बाद है द नंबर ऑफ बाइसेक्टर कैन बी ड्रा सिंगल गिवन एंगल। इसके बाद है सेक्शन बी। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया, हम बात कर रहे थे डेसिमल मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर इसके बाद है आपका यहाँ पे 7 मंथ मतलब रेशियो वाला जो क्वेश्चन है, एक ही टाइप्स के है, तो ये क्वेश्चन चेंज करके यहाँ पे आपको गिवन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। तो देखिए फर्स्ट आपको हम ये बताना चाहते हैं कि इस पूरे पेपर में कहीं पे भी आपको पिक्चर्स नहीं मिले हैं। देखिए जबकि बुक्स प्रोवाइड करने वाले भी इसको पिक्चर्स नहीं दिए हैं, और सभी क्वेश्चन आपको उसी टाइप्स में दिखेंगे जो हमने टिक लगाए हैं। देखिए हम इससे नहीं बनाए, हम अपने से ही आप किए हैं, लेकिन ये बहुत हैवी पेपर है, इतना हैवी आपके एग्ज़ाम में नहीं होता। इसके बाद भी अगर हम इस पेज में बात करें तो हमने आपसे क्या बताया था, पिक्टोग्राफ नहीं आएगा आपका, आएगा तो कुछ इसी तरह के टेबल आएंगे। देखिए ये टेबल बहुत आसान है बनाना, और ये देखिए वो भी क्वेश्चन है जो हम बात कर रहे थे। एक था ना जिसमें वेरिएबल पुट करते हैं, वाई की वैल्यू पुट करना है 0, फिर वैल्यू फाइंड करना है। देखिए ये भी आपके एग्ज़ाम में आया है, तो इसी फॉर्म पे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आप प्लीज़ जो हमने टिक किया उसे आप ज़रूर करिएगा। और ये हम 100% श्योर तो नहीं बोल सकते, लेकिन गारंटी देते हैं कि जितने भी क्वेश्चन अगर आपके 80 मार्क्स के रिज़ल्ट हैं, मतलब पेपर हैं, तो आप 100% अगर ऑब्जेक्टिव अगर आपने अच्छे से हैंडल किया तो ये मान लीजिए कि आप 79 ज़रूर टच करेंगे, या 80 भी पॉसिबल है, उससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके आएंगे जो हमने टिक किया है। तो प्लीज़ इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा। सो गुड लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।